जय भारत। दोस्तों, लोग अक्सर राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। खासकर जो अंधभक्त लोग हैं उनके लिए राहुल गांधी बहुत बड़ा पप्पू है, नासमझ है और एक तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, तुम मानते हो कि वो पप्पू है, लेकिन अपना आकलन भी तो करो कि तुम क्या हो। किसी को ऐसे ही हंसी में बोल देना पप्पू है, नासमझ है, या फिर कुछ भी ऐसी बातें जो उनके दिल को ठेस पहुंचाती हो, कहना चाहिए क्या। अरे कबीर दास कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। ये तो हो गई सिद्धांत की बातें, लेकिन अगर आप उसे पप्पू कहते हो तो अपने आप को भी तो देखो कि आप क्या हो। दोस्तों, जीवन में हर इंसान कभी न कभी अगर अपने जीवन को झांके तो उन्हें अपने आप पे हंसी आएगी और उन्हें अपने आप को पप्पू देखना पड़ेगा। जीवन में कभी कई ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसको याद करके आपको लगता होगा, आपको हंसी आती होगी अपने आप के ऊपर कि यार मैं क्या सोचता था, लेकिन वास्तविकता क्या है। जब आपको इसका बोध होता है तो आप अपने आप पर भी हंसते हो। तब क्या आप पप्पू नहीं होते हो? आपको लगता है कि हाँ, उस समय हम नासमझ थे और कितनी छोटी सी बात को हमने पहाड़ समझ लिया था, हम समझ नहीं पा रहे थे। और उस समय जब आपका लोग मजाक उड़ा रहे थे, उस समय आप पप्पू थे क्या? हम सब अपने जीवन में कभी न कभी नासमझी वाला काम किए हैं। कभी न कभी कोई न कोई ऐसा काम ज़रूर किया है कि पीछे मुड़कर अगर देखें तो हंसी आएगी अपने आप के ऊपर कि अरे यार, हम किस चक्कर में पड़े थे। तो हर कोई पप्पू होगा अगर सही तरीके से आकलन करेगा तो। लेकिन ये जीवन की यात्रा है, कभी हम पप्पू होते हैं और कभी हम सबके बाप हो जाते हैं। समय समय की बात होती है। राहुल गांधी को अगर मैं देखूं, मैं ये मानता हूं कि उसमें राजनीतिक परिपक्वता बड़ी देर के बाद आई। कई सारे संघर्ष उन्होंने किए, आलोचनाओं को सहा। जितना आलोचना उसने सहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने सहा है, किसी और राजनेता ने उसका अंश भी सहा है। इतनी बदनामी, इतना हंसी का पात्र बनाया गया उसको, इतना मजाक उड़ाया गया उनका, लेकिन वो आदमी अभी तक डट के खड़ा है। उसकी प्रतिज्ञा देखिए, उसका दृढ़ संकल्प देखिए कि मुझे अपने देश के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए कुछ करना है। ये उसकी प्रेरणा उसको अभी तक चलायमान रख रही है। आप उसे पप्पू कहेंगे? उस व्यक्ति ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, पैदल चला है वो, सबको गले लगाते हुए, सबके आंसू पोंछते हुए, सबसे गले मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, प्यार से मिलते हुए, पुचकारते हुए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक लोगों से वह आदमी मिल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है। आप उसे पप्पू कहेंगे? कितना सहनशील होगा वो, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हंसी उड़ा देना किसी का भी बड़ा ही आसान होता है, बहुत आसान होता है। वास्तविकता ये भी होती है कि जो हम खुद होते हैं उसी का रिफ्लेक्शन मुझे सामने वाले में दिखता है। तो अगर आप उसे पप्पू देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी आप कहीं ना कहीं पप्पू हैं। उस स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए और फिर सोचिए कि क्या वो पप्पू है। मुझे तो बड़ा संकल्पित आदमी लगता है। चारों तरफ से, हजारों तरफ से मैं कहूँगा कि उनको पप्पू बोलना, उनका मजाक उड़ाना, उन्हें नासमझ कहना, क्या क्या नहीं कहा गया उसे, लेकिन वो अभी तक अगर डट कर खड़ा है तो मुझे तो लगता है कि बड़ा ही
दृढ़ प्रतिज्ञा आदमी है वो। और उनकी बातें आप देखिए, उनकी बातें देखिए, गरीबों के लिए उनका प्यार देखिए, प्रेम देखिए, एक सहजता नज़र आती है, एक निश्चलता नज़र आती है। जब वो लोगों से मिलते हैं तो किसी राजनीतिक कारणों से नहीं मिलते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं, उनकी बातें रुक कर वो सुनते हैं और फिर समाधान करने का आश्वासन देते हैं। वो आदमी आपको पप्पू नज़र आता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो पप्पू है, और ये बात स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर मोदी का इतना मजाक उड़ाया जाता, किसी और नेता का भी, तो इस तरह से वो टिका हुआ रहता, ये मुझे संभव नहीं लगता। अगर मैं मोदी को देखूं, अगर उससे आप एक सवाल अगर उनके विपरीत पूछ लीजिए, उनकी मानसिकता के, झल्ला जाते हैं और मीडिया वाले को ही उसी पे आरोप लगाने लगते हैं कि क्या कूड़ा कचरा ले आया। यही बात आप उनसे जाके पूछो ना, एक सवाल का जवाब नहीं देता मोदी। लेकिन वो महान आदमी है, वो पप्पू नहीं है, वो गप्पू नहीं है। मुझे तो लगता है कि गप्पू है मोदी, गप्पे हाँकता है केवल। गप हाँकना, इनमें उनको डबल ट्रिपल पीएचडी है, इंटायर पीएचडी है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटायर पीएचडी भी मैं इसे मान लेता हूँ। गप्पे बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर अगर आप देखें तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी आत्मीयता से वो लोगों से मिलता है। उन्होंने दूसरी बार यात्रा की, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक की यात्रा उन्होंने तय की। तो मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति इतने आदमी से, इतने लोगों से उसे मिलना है और हर एक से वो प्रेम से मिलता है, गर्मजोशी से मिलता है, तो भाई ऊर्जा तो उसके भीतर नज़र आती है मुझे। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है मोदी से कि आपकी ऊर्जा का राज क्या है। भाई प्रश्न तो ये बनता है राहुल के लिए, राहुल गांधी के लिए, कि आपकी ऊर्जा का राज क्या है भाई, कि आप पैदल ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने यात्रा कर दी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आपकी ऊर्जा का क्या राज है? 50 साल से अधिक के उम्र के हैं राहुल गांधी, लेकिन आप देखिए उसकी ऊर्जा, देखिए उसकी गर्मजोशी देखिए। तो प्रश्न पूछा जाएगा मोदी से। अगर मैं राहुल गांधी का सम्मान अपनी माँ के प्रति देखूं तो वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कितना आत्मीय रिश्ता है माँ बेटे में, आप देखिए वीडियोज़ में अपनी माँ का वो कितना ख्याल रखता है। तो कितना एक तरह से वो बहुत अच्छा पुत्र है अपने माँ का। और इसके लिए क्या आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे? क्या वो पप्पू है? नरेंद्र मोदी अपनी माँ से जब मिलने जाते थे, चरण स्पर्श करते थे, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन घर का कोई सदस्य आसपास नहीं होगा, केवल फ़ोटो में हम ही और माताजी रहेंगी, और फिर 24 घंटा मीडिया इस बात का गुणगान करेगा कि देखिए मोदी जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, उसकी वंदना की जाएगी कि मोदी कितना भावुक आदमी है, कितना जो है अच्छा आदमी है कि देखिए अपनी माँ के पैर पड़ता है। जबकि हम भारतीयों के लिए ये सामान्य बात है। आप स्वयं भी अपनी माँ के चरण स्पर्श करते होंगे, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए। लेकिन मीडिया इसको लेके नाचने लगता है और मोदी का महिमा मंडन हो जाता है। और वही काम जब राहुल गांधी करते हैं तो फिर उनको पप्पू बोलते हैं आप। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को इस राजनीति में तटस्थ होकर चीज़ों को देखना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए और फिर अपनी राय बनानी चाहिए। मीडिया ने जो कह दिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आ गया और उसको लेके नाचने लगे, उसको लेके कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं। सोचिए कि आप दूसरों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। अपनी राय बनाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए।
मीडिया की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है आपको चीज़ों को देखना है, उसका आकलन स्वयं से अगर आप करेंगे तब आप पाएंगे कि हमसे हमारे भीतर जो क्रोध भरा गया, हमारे भीतर जो गुस्सा भर दी गई, हम जो किसी की भावनाओं में बह गए और हमने जो ये राय बना ली है, ये हमारी अपनी नहीं है। आप इसे पाएंगे और तब आप तटस्थ होकर किसी की भी आलोचना करेंगे और किसी की भी प्रशंसा करेंगे बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता से। तब आपको राहुल गांधी अच्छे लगेंगे और कभी उसकी आप आलोचना भी करेंगे। तब आपको नरेंद्र मोदी एक दुर्दांत व्यक्ति भी दिखाई देगा और कभी वो आपको अच्छा भी दिखाई देगा। तटस्थता ज़रूरी है, निष्पक्षता ज़रूरी है एक सच्चा नागरिक होने के लिए। नहीं तो भावनाओं में बहकर हम वोट तो डाल ही आते हैं और फिर हमारे साथ 5 साल क्या होता है आप देख रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी जो सबसे मिलता जुलता है, हज़ारों लोगों से मुझे लगता है बड़ी गर्मजोशी से वो मिलते हैं। मोदी किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। साल भर किसान बैठे रहे, मिलने नहीं आए वो। राहुल गांधी जाकर मिलते हैं लेकिन उसका महिमा मंडन नहीं होता। लेकिन मोदी अकेला खड़ा है, लोगों से बात नहीं कर रहा और ताल ठोक कर कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, तो उसका महिमा मंडन हो जाता है। वो अकेला रहेगा, वो किसानों से नहीं मिलेगा, युवाओं से नहीं मिलेगा, किसी की सुनेगा नहीं। पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाएगा। लेकिन मोदी बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और राहुल गांधी पप्पू है ना। तो राय बनाना मीडिया के नाम पे, मीडिया के द्वारा अपनी राय बनाना बंद कीजिए। अपनी राय खुद बनाइए और तब आकलन कीजिए। आप देखेंगे कि ना कोई पप्पू है, ना कोई चप्पू है, बस गप्पू ही गप्पू है। जय भारत।